आम आदमी से शुरू कर रहे हैं। अगर ये बढ़िया चीज है तो गरीब से नहीं अमीर से शुरू करो। है कि ये प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहते हैं और अडानी ग्रुप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप जनता को बताइए कि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर एक ही है। आप जनता को गुमराह ना करें। मान लिया मैं बाहर होता तो शायद मैं भी नहीं आया, क्योंकि मैं रात ही 5 बजे शाम 5 बजे कल आया हूँ, तो मैं यहाँ उपलब्ध था तो आया। जन आंदोलन हमारा मुद्दा है जनता का आवाज़ उठाना। जनता कितनी एक्सेप्ट करती है ये अलग बात है। चुनाव को आपने कहा कि चुनाव में आपको सीटें नहीं मिली। देखिए वजह क्या है कि अगर ये काम सही है तो अभी इन्होंने 2 या 3 साल पहले मीटर चेंज किए थे। कहीं कोई आंदोलन हुआ? सबने लगवाए इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये चोरी छिपे इस काम को कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि ये प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहते हैं और अडानी ग्रुप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आम आदमी से शुरू कर रहे हैं। अगर ये बढ़िया चीज़ है तो गरीब से नहीं अमीर से शुरू करो। बीजेपी के नेताओं से शुरू करो, बीजेपी के मंत्रियों से शुरू करो। आज क्या है कि मीटरों को लेकर गरीब के घर जा रहे हैं और उनको तरह तरह की बातें बताकर, क्योंकि आप समझते हैं कि गरीब आदमी अगर मजदूरी पे चला गया तो गांव में मोहल्ले में या तो महिला मिलेगी या बच्चे मिलेंगे। हमारे यहाँ जो आपने कहा कि आंदोलन यहीं से शुरू हुआ, लगभग जब यहाँ इन्होंने शुरू किया तो उसी दिन मैंने घेराव किया था एक्शन का और कहा था कि हमारे यहाँ नहीं लगनी चाहिए। सबसे पहले जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के लगेंगे तब हम इसके बारे में विचार करेंगे। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए स्मार्ट मीटर। आप जनता को बताइए कि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर एक ही है। आप जनता को गुमराह ना करें। ये हमारा क्योंकि अधिकारियों से है और अधिकारियों का कहना है कि अब दूसरा बताना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने कहा कि एडवांस सिक्योरिटी फिर ले रहे हैं। मीटर के पैसे नहीं ले रहे, लेकिन आप सिक्योरिटी क्यों ले रहे हैं? उनका कहना है कि 1 साल में जितना बिल आएगा उसके 2 महीने की एडवांस सिक्योरिटी लेंगे। लेकिन इसे आम आदमी नहीं समझ पा रहा, तो इसको हमें समझाने के लिए आपकी ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि जन आंदोलन बने और जनता के हित में ये कहीं से कहीं तक नहीं है। क्योंकि मजदूर को मजदूरी, देखिए आप एक बताइए, कहीं मजदूर किसी कंपनी में नौकरी करता है, उसे 25 दिन में या 30 दिन में मजदूरी मिलती है। किसी कारण से उसे वो मजदूरी नहीं मिलती। 1 महीना लेट होगी, फैक्ट्री घाटे में जा रही है, कोई और वजह होगी, तो बताइए वो मीटर कहाँ से रिचार्ज कराएगा? किसान को खेती 6 महीने में, किसान की फसल का दाम देखिए आप, अभी तक उसका पेमेंट नहीं आया धान का। बहुत लोगों का धान का पेमेंट रुका है, कहाँ से वो करेगा, रिचार्ज कराएगा? गन्ने का पेमेंट नहीं आया, कहाँ से रिचार्ज कराएगा? सब किसानों की फसल 6 महीने में आती है और उसके 3 महीने बाद उसका भुगतान मिलता है। और ये मीटर तुम्हें प्रीपेड हर महीने कराना पड़ेगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? और किसान का जब अगर रात को बच्चा पढ़ रहा है और रात को आपको मीटर की लाइट बंद हो जाती है, क्या करेगा साहब? उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी? ये टेक्निकल दिक्कत है। आपने कहा 48 घंटे में हम किसान को पैसा देंगे, आप 48 घंटे में दीजिए ना। हमने विधानसभा में रखा कि आप किसान का पैसा समय पे दीजिए और नहीं दे पाते तो उसे ब्याज दीजिए। गन्ने का भुगतान समय पे नहीं करते। मजदूर की मनरेगा की मजदूरी 237 रुपये है, वो समय पे नहीं मिलती। उसमें भी अधिकारी या कोई और वजह से बजट नहीं आया, लेट हो जाती है। तो हम प्रीपेड जो मीटर है इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में आम आदमी की जो आमदनी है वो पर मंथ नहीं है। कुछ लोगों को 6 महीने में मिलती है, कुछ लोगों को देर से मिलती है, तो वो मीटर अपना रिचार्ज कहाँ से कराएगा? इसलिए हम उस जनता के साथ खड़े हैं और आपके माध्यम से हम चाहते हैं जन आंदोलन बने। हमारा विरोध नहीं है, हमारा विरोध जनता के साथ है। हम जनता के साथ खड़े हैं और गरीब आदमी के साथ। आप हमारी मदद करिए इसमें।